चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरसा में रविवार को डिप्टी विधानसभा स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी का शीशा तोड़ने और कार्यक्रम के विरोध के खिलाफ पुलिस ने 90 लोगों पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और हरचरण सिंह पंजुआना को नामजद किया गया है। लंबे समय से हरियाणा में 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रियों और कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब तक देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन सरकार ने सिरसा में रविवार को हुई घटनाक्रम में इस तरह का मामला दर्ज कर अपने सख्त संदेश दे दिए हैं कि लंबे समय से मामला दर्ज होने के बाद किसान विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और सरकार मामला वापस कर लेती है। देखना होगा कि इस बार सरकार क्या रुख अपनाती है। वहीं सरकार के इस कदम का किसानों ने विरोध जताया। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा है कि सरकार संगीन धाराएं लगाकर आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आंदोलन और तेज हो। तो इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली जी प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आनंद बियानी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता आईएनएलडी चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रहलाद सिंह किसान नेता जो हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा वंदना पोपली जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से देशद्रोह का मामला यहां पर इस पूरे प्रकरण में दर्ज किया गया है, सरकार एक सख्त संदेश यहां पर दे रही है। संक्षिप्त में जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि आगे सरकार की किस तरीके की रणनीति रहेगी इस तरह के आंदोलनों को लेकर। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है। किसानों के नाम पर कुछ जत्थेबंदियों का आंदोलन था, किसानों को बहकाने का प्रयास किया गया, लेकिन जितने भी किसान हैं वो इस चीज को समझते हैं। जो कृषि कानून आए हैं वो उनके फेवर के हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जो है किसान कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं। वो ये मानते हैं कि जो कृषि कानून है उनके फायदे के लिए आए हैं, लेकिन एक धैर्य का परिचय देने की भी कहीं ना कहीं सीमा होती है। आप देखिए कि 26 जनवरी में जिस प्रकार से किया गया, किस नियत से वो लोग वहां पर गए थे और कैसे उनके हाथों में हथियार थे, तलवारें घुमा रहे थे और कैसे पुलिस वालों पर उन्होंने अटैक किया। आपने मलौट में जो हमारे पंजाब के विधायक थे उनके साथ क्या किया वो भी आपने देखा होगा। कल की बात है, राजपुरा में एक प्रवक्ता के घर में नेता गए तो वहाँ पे उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको बाहर नहीं आने दिया गया, बिजली काट ली गई। अरे, आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन आंदोलन के पीछे आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर हरियाणा के किसी भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आप क्या नहीं खड़े होंगे उसके खिलाफ? आप नहीं कहेंगे कि इसको पनिशमेंट देनी चाहिए? तो हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर हैं या हमारे कोई भी नेता हैं, उनके खिलाफ आप अपनी बात रखिए ना। उनके खिलाफ आप जाकर आप घेर रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये कहा जाए कि कुछ भी नहीं हो, उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसान हमारे भाई खेतों में लगे हुए हैं, किसानों के नाम पर जो गुंडागर्दी की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यानी आपका कहने का मतलब यही है कि सरकार ने अब सख्त संदेश यहां पर दे दिया है कि किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि हो या फिर आंदोलन के नाम पर अगर जिस तरीके की हिंसा यहां पर देखने को मिल रही है, अगर वो होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। प्रहलाद सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। प्रहलाद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से अब देशद्रोह का मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है? के लिए और किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करके आंदोलन को दबाना चाह रही है सरकार, जबकि ये हम तो ना तो इनके मुकदमों से डरने वाले हैं ना इनकी जेलों से डरने वाले हैं। और हम खुद जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चला रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले 9 महीने से सिरसा के अंदर डिप्टी सीएम के घर के आगे आंदोलन चल रहा है और बहुत बार यहाँ पे बड़े बड़े हमने आयोजन किए हैं, बहुत बार इनको काले झंडे दिखाए हैं, एजुटेशन किए हैं, कहीं पर भी हमने आज तक हिंसा नहीं किया। ये सरकार जानबूझ के जिस तरीके से अभी ये डिप्टी स्पीकर है गंगवा, ये पहले तो ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर जो एक संवैधानिक पद के ऊपर है तो वो पार्टी की मीटिंग में कैसे जा सकते हैं और सरकारी गाड़ी लेके कैसे जा सकते हैं? वहाँ पे इन्होंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। दूसरा, देवीलाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई के लिए है, ना कि किसी पार्टी के कार्यक्रमों के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर किस बेस के ऊपर आए? पार्टी का कार्यक्रम है, अपने पार्टी दफ्तर के अंदर मीटिंग करो, आप यहाँ से सार्वजनिक जगहों पे कैसे कर सकते हैं ये लोग? लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से इनको काले झंडे दिखाने को लेकर, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि जेजेपी बीजेपी के और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में चलिए, इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर तलाशना बेहद जरूरी है, लेकिन समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। माफ कीजिएगा आप सभी मेहमानों का। हाँ, मैं ठीक है वंदना जी, चलिए
सभी संस्थानों को मिसयूज करने का। ठीक है, इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा, समय कम है हमारे पास। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो किसानों का आंदोलन जो है वो भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी अब सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। देशद्रोह का मुकदमा यहां पर लगाया गया है, 90 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब आगे ये जो किसान आंदोलन है वो क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।